घोड़ासहन उत्तरी पंचायत में घोड़ासहन बाजार का एक बड़ा हिस्सा समाहित है, जो इस पंचायत को सुशोभित करने वाले चांद के समान है। किंतु यहाँ की बदहाल सड़कें व जल जमाव इस चांद पर ग्रहण लगा दिया है। इस पंचायत की खरंजा व बदहाल सड़कें व जल जमाव यह बयां करती है कि आज भी यह पंचायत विकास की रोशनी से काफ़ी दूर है। इस बदहाली से उद्धार की बाट जो रही इस पंचायत की जनता को एक कुशल व कार्यशील मुखिया की तलाश। जनता मुझे चुनती है, चिकित्सा के सुविधा अपने पंचायत में लागू करूंगा। ग्राम पंचायत में जितने भी स्टूडेंट हैं तो आगे की शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो, जो हम अपने निजी कोष से उनको आगे पढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन इस बार मैं सभी मतदाता मालिकों से अपील करता हूं कि एक बार इतिहास रचने का मौका मुझे दीजिए। मैं वो करके दिखाऊंगा जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ है। आपको गर्व होगा कि इस बार मैंने किसी को चुना है। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज 0 किलोमीटर। पंचायत चुनाव की रणभेरी बजते ही और प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित होते ही एक बार फिर से सरगर्मी जोर पकड़ने लगी है। ऐसे में घोड़ासहन उत्तरी पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या 4 के मुखिया प्रत्याशी संजीव कुमार की भी काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम हो चुका है और उनके बदले में उनके बड़े भाई जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमने उनको अपने स्टूडियो में बुलाया है। मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। नमस्ते। हमारे घोड़ासहन उत्तरी के सभी मतदाता मालिकों को मुखिया प्रत्याशी संजीव कुमार के प्रतिनिधि के रूप में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। यदि घोड़ासहन उत्तरी पंचायत से मुखिया प्रत्याशियों में आपके भाई जो उम्मीदवार हैं संजीव कुमार, जिनका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी दावेदारी प्रबल है, तो फिर आमजन नए उभरते चेहरे में, जो आपके भाई नए उभरते चेहरे हैं, उनमें पंचायत की एक बदलती तस्वीर की उम्मीद रख सकते हैं। तो आपके पास उन लोगों के पास जिनका उम्मीद आपके प्रति है, क्या एजेंडा है? सबसे पहले इस चुनाव में मेरा मुख्य एजेंडा है, हमारे ग्राम पंचायत घोड़ासहन उत्तरी में सबसे बदतर और सबसे बुरी समस्या नाला की है। हमारे ग्राम पंचायत में नाला की समस्या प्रमुख है और चूँकि हमारे पास एक मास्टर प्लान योजना है, हर ग्राम में नाला को बनाते हुए उस नाला को एक दूसरे से जोड़ते हुए, चूँकि नाला बना देना ही सब चीज़ नहीं होता है, नाला के पानी को विसर्जित करना वो प्रमुख माना जाता है। तो हम सारे नाला को एक दूसरे से जोड़ते हुए और जहाँ रोड चौड़ा है वहाँ पे हम दोनों साइड में नाला का निर्माण करेंगे और उस नाला को जोड़ते हुए उसके पानी को विसर्जन करेंगे। जो मेरे मास्टर प्लान में है, अरुणा नदी, जो अपने पंचायत के सभी नाला को एक दूसरे से जोड़ते हुए उसके पानी का विसर्जन की प्रक्रिया हम अरुणा नदी में करेंगे। दूसरा एजेंडा चिकित्सा का है। चूँकि विगत 1 सालों में आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना काल में हर व्यक्ति को, हर परिवार को एक चिकित्सा की ज़रूरत है और जो सरकार भी मुहैया करा रही है। मेरे जानकारी के अनुसार मेरे ग्राम पंचायत में भी कागजी तौर पर एक उप चिकित्सा केंद्र का संचालन किया जाता है, जो धरातल पर मेरे पंचायत में नहीं दिखता है। अगर जनता मुझे चुनती है तो इस चीज़ को मैं धरातल पर लाने का प्रयास करूंगा, काम करूंगा और चिकित्सा के सुविधा अपने पंचायत में लागू करूंगा। तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ग्राम पंचायत में जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेधावी छात्र हो, आगे की शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो, जो मेधावी हो, उसको हम अपने निजी कोष से उनकी हर व्यवस्था करेंगे, उनको आगे पढ़ाने का काम करेंगे। आप अपने पंचायत में किस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहेंगे कि जिसकी उम्मीद
आपके पंचायत के सभी पंचायतवासी को आपसे है? सबसे पहले हम बता दें कि एक पंचायत में विकास क्या होता है और विकास कैसे होता है, ये हम करके दिखाएंगे। एक बार जनता हमको आशीर्वाद दे, हमको मौका दे, वो परिवर्तन हम करके दिखाएंगे जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ है। हम ये बता दें कि हमारी पंचायत में विगत 20 वर्षों में 10 बरस एनुल चाचा के परिवार को समय मिला है, 10 बरस चांदेश्वर चाचा के परिवार को समय मिला है, और क्या हुआ है न हुआ है वो आपके सामने में है, मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बार मैं सभी मतदाता मालिकों से अपील करता हूँ कि एक बार इतिहास रचने का मौका मुझे दीजिए। मैं वो करके दिखाऊंगा जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ है, मैं वो परिवर्तन करके दिखाऊंगा। मैं यह भरोसा आपको दिलाता हूँ, एक बार मुझे मौका दीजिए। मेरे द्वारा किए सभी विकास कार्यों पर आपको गर्व होगा कि इस बार मैंने किसी को चुना है। आपके पंचायत की ऐसी कौन सी प्रमुख समस्या है जिससे आमजन आज भी जूझ रहे हैं, और उसके निराकरण के लिए आपके पास क्या प्लान है? सबसे पहले हम बता दें कि हमारे पंचायत में सबसे ज़्यादा जल जमाव की समस्या है जो आप देख रहे हैं। हमारे घोड़ासान उत्तरी की आधी संख्या एक मार्केट के रूप में देखी जाती है। आप देख सकते हैं कि बीरता चौक से मिडिल स्कूल रोड जाने वाली सड़क और मदरसा चौक से अहमदनगर जाने वाली सड़क की स्थिति क्या है। यदि आज बारिश हो जाए तो अगला 15 दिन में भी जल जमाव की समस्या से निजात नहीं ले पाते हैं लोग। यहाँ व्यापार प्रभावित हो जाता है, जो यहाँ प्रमुख कारण है। इसको हम निजात दिलाने का उपाय करेंगे। हमारे पंचायत में ऐसे भी वार्ड है आज भी जो एक सड़क का रूप तो है, लेकिन वहाँ पे एक ईंट भी नहीं रखा हुआ है, वहाँ सड़क नहीं बना हुआ है। वैसे जगह पर हम तुरंत वहाँ सड़क बनाने का काम करेंगे, जिससे कीचड़ और जल जमाव की समस्या को दूर किया जा सकता है। दूसरी समस्या, नल जल की जो योजना लागू हुई है, यह हमारे मुख्यमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। लागू तो हुई है यह योजना, लेकिन इसमें काफ़ी त्रुटि है, जिसके चलते आज भी अभी तक बहुत ऐसे घरों में शुद्ध पानी नहीं पहुंच पाया है, जिसको मैं पहुंचाने का काम करूंगा, और जो भी त्रुटि है इस त्रुटि को दूर करूंगा। तीसरा, मनरेगा के तहत जो भी काम होगा, हम अपने पंचायत के सभी गरीब मजदूरों को अपने ही पंचायत में काम दिलाने का काम करूंगा, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। जो मजदूर को बाहर जाने का मौका न मिले, वो हमारे पंचायत में ही उसको काम मिल जाए। संतोष जी, यदि आपके भाई संजीव कुमार जो मुखिया के प्रत्याशी हैं वे विजयी हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? कि यदि हमारे भाई संजीव कुमार अगर मुखिया प्रत्याशी में विजयी हो जाते हैं और उनको यह पद मिल जाता है, तो मेरी पहली प्राथमिकता, हम पहले भी कह चुके हैं कि नाला और रोड की व्यवस्था, जल जमाव को दूर करने की व्यवस्था, ये हम लागू करेंगे। दूसरी, किसान भाइयों के लिए किसान के खेतों तक सिंचाई के व्यवस्था करना भी मेरी प्राथमिकता में शामिल है, और उनके लिए अच्छा उपकरण, अच्छा कृषि यंत्र, अच्छा खाद बीज की भी व्यवस्था करना मेरी प्राथमिकता में शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन योजना सहित कई प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में लोगों को रिश्वत देने के लिए विवश होना पड़ता है, जबकि मुखिया के कुशल कार्यशैली से लोगों की इस व्यवस्था से मुक्ति दिलाया जा सकता है। इस संदर्भ में आप अपनी राय व्यक्त करें। यदि मुझे विजय मिलती है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन गरीबों को हक मिलेगा जिनको इनकी उचित
और सही ज़रूरत है। मैं सबसे पहले वैसे व्यक्तियों का चयन करके वैसे व्यक्तियों को आवास योजना के तहत उनको लाभ दिलवाने का काम करूंगा जिसको ज़रूरत है। ये हमारी प्राथमिकता है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये तो हर वृद्ध को अधिकार है, हर विकलांग को अधिकार है, हर विधवा को अधिकार है, जिसकी राशि 400 रुपये मिलती है, जो बहुत ही कम है। कम से कम सरकार के द्वारा यह राशि 1000 से 1500 के बीच में होना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन यह तो सरकार की नीति पर निर्भर है। मुखिया बनने के बाद मेरे किसी भी कार्य में बिचौलिया की कोई भूमिका नहीं होगी। आप मेरे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को यह संदेश देना चाहेंगे कि मेरे भाई संजीव कुमार का चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है, जो क्रम संख्या 4 पे अंकित है, और क्रम संख्या 4 पे बटन दबा करके मेरे भाई संजीव कुमार को भारी मतों से विजयी बनावे और मेरे भाई संजीव कुमार को एक बार सेवा करने का मौका दे। आपने हमारे न्यूज़ 0 किलोमीटर की टीम को अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो हम आपको कहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों और मतदाताओं को यह संदेश पहुंचा सकूं, अपने मन की बात कह सकूं। इसके लिए मैं न्यूज़ 0 किलोमीटर के सारे टीम को और सारे दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं। और लास्ट में यह घोड़ासान के सभी उत्तरी पंचायत के सभी ग्रामवासियों से और सभी मतदाता मालिकों से यह अपील करता हूं कि एक बार हमको मौका दे, मेरे भाई संजीव कुमार को मौका दे, मेरे चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप पे बटन दबा करके मुझे भारी मतों से विजयी बनावे। धन्यवाद। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।